अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं तो आज मैं आपको ऐसा पिज़्ज़ा बनाकर दिखाऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या आप यकीन करेंगे, सिर्फ 10 मिनट में बग़ैर ओवन के घर में ऐसा पिज़्ज़ा बन सकता है जो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हो। और आज मैं आपको वो सीक्रेट टिप दिखाने वाली हूँ जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। अगर आपके घर में ओवन नहीं है या आपके पास वक्त नहीं है तो गेम चेंजर रेसिपी है ये। और सबसे मज़ेदार बात, ये पिज़्ज़ा इतना क्रिस्पी, चीज़ी और टेस्टी बनता है कि बच्चे हों या बड़े सब उँगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी गलती पिज़्ज़ा ख़राब भी कर सकती है। ये वो गलती है जो मैं बताऊंगी, जो अक्सर लोग करते हैं। और आखिर में आपको ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जिससे पिज़्ज़ा बिल्कुल डोमिनो स्टाइल बनेगा। चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आते हैं हम अपनी पिज़्ज़ा रेसिपी की तरफ, जो बिल्कुल इंस्टेंट है। बिल्कुल फ्रेश चिकन आया था, उसके मैंने उसी वक्त छोटे छोटे चंक्स काट लिए और उसको मैंने फ़ौरन ही मैरिनेट कर दिया। अब वो मैरिनेशन के 4-5 घंटे बाद मैंने इसको फ्राइंग पैन में इस तरह पकने के लिए रख दिया। और साथ में ये पिज़्ज़ा बेस जो रेडी आपको मिल जाएगी पंजाब कैश एंड कैरी से, इतनी कोई ज़बरदस्त है, इसने तो समझे लाइफ ही आसान कर दी ना। ये असल वो सीक्रेट है जो इंस्टेंट है। क्योंकि पिज़्ज़ा बनाते हुए सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो उस डो में लगता है कि उसको राइज़ होना है। उसको आप बनाओगे, आटे की तरह पहले गूँदोगे, फिर उसको जो है उसको आप राइज़ करने का वेट करोगे, मीन्स काफ़ी टाइम लगता है। तो जब से मैंने इस बेस को लिया है, ठीक है, छोटी सी होती है, आप एक की जगह 2 पिज़्ज़ा बना लो अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, लेकिन जो है आपकी इंस्टेंट बन जाएगी। इधर मैं देख रही थी कि मेरे किस किस हद तक जो है वो चिकन चंक्स जो हैं वो मेरे रेडी हो गए हैं, वो तकरीबन 80% तक हो चुके थे। तो मैंने कहा साथ साथ में मैं अपनी ये डो रेडी करती हूँ। इस डो को जो है थोड़ा बहुत ऑयल में ऊपर नीचे कर दूंगी। अच्छा, साथ में बच्चे जो है वो मांग रहे थे कि सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं होना चाहिए, बाकायदा हम पार्टी करेंगे और फ्राइज़ भी साथ में होने चाहिए। तो मैंने कहा चलें सही है, फ़्राइज़ भी कट कर लेते हैं, एक तरफ पिज़्ज़ा बनेगा और साथ साथ में जो है फ़्राइज़ भी बनते जाएंगे। तो दोनों जो है वो इकट्ठे रेडी हो जाएंगे और फिर खा लिए जाएंगे। तो इस डो से मैं आपको बताऊं कि आप भी जो है अगर इस डो को करते हैं ना, मैंने रमज़ान शरीफ में बनाई थी बिल्कुल एंड टाइम पे, जब मेरी इफ्तारी बिल्कुल 10 मिनट रहते थे पहले, तो बच्चों ने डिमांड की कि हमें तो पिज़्ज़ा चाहिए। तो उससे मैंने फ़ौरन इसको निकाला और मैंने इसको बनाया। बिल्कुल इफ्तारी के टाइम मेरा पिज़्ज़ा रेडी था, मीन्स 10 मिनट में जो है वो पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। तो ये बेस तो है वो, ऐसे आपके अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो आप तब भी जो है वो आप इसको फ़ौरन से रेडी कर सकते हो। यानी इतना आसान हो गया पिज़्ज़ा आपके लिए रेडी करना, बग़ैर ओवन के, बग़ैर ही किसी डो नीडिंग के जो है आप ये इसको पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हो। तो साथ-साथ में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर कर लें, और एज़ अ बिगनर मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। तो साथ-साथ में हम अपने फ्राइज़ बनाते हैं और आप जो है वो रेसिपी को एन्जॉय करें। तो साथ में मैंने फ़ौरन फ्राइज़ डाल दिए। अच्छा, इस पिज़्ज़ा में एक तो मज़े की बात है कि ये इंस्टेंटली बना, आप चाय के साथ भी जो है वो आप इसको रेडी कर सकते हो। तो मेरे वो जो चिकन थे वो सारे मेरे सही से बन चुके थे, ठीक है, फ्राई हो चुके थे। उसी ऑयल में मैंने जो है इसको डाल दिया। मैंने कहा इस तरह ऑयल भी यूटिलाइज़ हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, और जो है मेरी डो भी जो है ऊपर नीचे सही मज़े की हल्की-हल्की सी जो है वो फ्राई हो जाएगी। तो अब पिज़्ज़ा सॉस जो था वो भी रेडी है, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। सारा से मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। और बस यानी मेन चीज़ जो है वो आपके पास चिकन चंक्स हैं जो वो आपके रेडी होने चाहिए, ठीक है? या आप उसको फ़ौरन और अब चिकन तो इतना जल्दी जो है वो पक जाता है ना कि उसको तो टाइम ही नहीं लगता ना। मैं 5 मिनट में जो है वो आप अगर उसको ढक के रखें तो चिकन आपका रेडी होता है। तो बस फिर उसके बाद इस पे इसी तरह पिज़्ज़ा सॉस लगा दूँगी मैं। पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैं प्रेफ़र करती हूँ इसी कनौर का कंपनी का, मुझे जो है इसका टेस्ट अच्छा लगता है। या अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप्स भी जो है वो सिर्फ़ इस पे स्प्रेड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो अब इसको मैं सारे चिकन चंक्स को मैं इस पे स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये पिज़्ज़ा बनाते हुए मुझे इतनी खुशी होती है, एक तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, वो साथ-साथ में लगे होते हैं कि किस तरह हमने जो है बनाना है। दूसरा ये कि अब मुझे इस बात की खुशी होती है कि इतना ईज़ी हो गया कि आप बजाय इसके कि आप किसी को ऑर्डर दो और वो डिलीवरी वाले आएँ, वो लेके आएँ और आप सोचो कि किस तरह जो है वो अच्छा होगा, नहीं होगा अच्छा, क्योंकि उनका पिज़्ज़ा घर आते-आते जो है ना वो वैसा फ्रेश नहीं रहता, उनका चीज़ भी वैसा फ्रेश नहीं रहता। तो इस सारी बातों को देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि मतलब अब ईज़िली आप घर में
इसको बना सकते हो। तो बस अब सिंपल से मैंने सारे उसको चिकन पीस को जो है वो मैंने इस पे रख दिया था। साथ में मेरे हुज़ैफ़ा भी लगा हुआ था कि मैं भी इसको रखता हूँ, और उसके ऊपर जो है मैंने सारी अब ये चीज़ लगा दूँगी, चीज़ स्प्रेड कर दूँगी। ये ताज़ो का चीज़ मैं मंगवाती रहती हूँ, स्पेशली इस्लामाबाद से मैं इसको लेके आती हूँ, और ये इतना मज़े का है, बहुत ही ज़बरदस्त। यानी पहले से ही ये सारा श्रेडेड होता है, वो पीसे कटा हुआ होता है, तो वो आसानी से सारा जो है वो आप उसको स्प्रेड कर सकते हो। आपको काटना, छुरी और इनसे जो है आपकी जान छूट गई है। अब जो है बस इसके ऊपर ये सारा श्रेड कर देंगे। अच्छा, हुज़ैफ़ा को था कि आपने बहुत ज़्यादा इस पे चीज़ डालना है, जिसकी वजह से बहुत ही टेस्ट मज़े का हो पिज़्ज़ा का। और वाक़ई में जितना आप ज़्यादा, जो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। तो इधर ये टिप मैं आपको दूँगी कि जो हम कम चीज़ डालते हैं तो उससे पिज़्ज़ा का टेस्ट वैसा मज़े का नहीं आता। यानी पिज़्ज़ा का जो मेन इंग्रीडिएंट है ना, वो है ये चीज़। जितना आपने इसमें ज़्यादा डाल दिया उतना आपके पिज़्ज़ा का टेस्ट मज़े का है। अब इसमें मैंने जब हुज़ैफ़ा के कहने पे चीज़ डबल ट्रिपल मैंने डाला, तो वाक़ई में टेस्ट ऑसम टेस्ट आ रहा था इस पिज़्ज़ा का। अब ये इसके ऊपर सारा मैंने ये जो नीचे प्लेट है इसकी, वो उस पे मैंने रख देना है, और छोटे-छोटे प्याज़, और मेरे पास कोई सैलेड था नहीं तो मैंने छोटे-छोटे प्याज़ इसके ऊपर लगा लिए। और फ्राइज़ मेरे जो हैं वो तकरीबन रेडी हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं और फ्राइज़ डालूँगी। एक जो है वो प्लेट रेडी हो गई थी, और बच्चे जो है वो साथ-साथ में फ्राइज़ शुरू होते हैं, मुसलसल खा रहे होते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा चलो वो खाते रहें, साथ-साथ में मैं और फ्राइज़ बनाती हूँ। अच्छा, जब कोई नई डिश बन रही होती है ना, तो बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं, सब इतने घर में एक्साइटेड होते हैं कि आपको उनको देख के खुशी होती है। अब जो है ये देखें, इस तरह से मैंने सारा रखा है। नीचे फ्राइंग पैन, उसके ऊपर ग्रिडल, और उसके ऊपर जो है वो पिस्टल मोटर वाला मोटर रख दिया, ताकि जो है वो ईज़िली उसमें सारी भाप जमा हो जाए और ये मज़े से रेडी हो जाएँ। इधर ये मेरे फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं, दूसरे भी जो है वो तकरीबन तैयार हैं, वो भी मैं अब डाल लूँगी। और जो है ये देखें, और साथ में हमज़ा कहता है कि ज़्यादा सारे फ्राइज़ बनाएं ताकि पिज़्ज़ा के साथ हम मज़े से इंजॉय कर सकें। तो ये देखो, ये बड़े मज़े का, अच्छा ये उसमें भाप जमा हो गई है। तकरीबन 7 मिनट हो गए थे, मैंने इसको हटाया तो देखें कितनी खूबसूरत जो है वो चीज़ मेल्ट हो गई। और ये मेरा, अच्छा, फ्राइंग पैन मैंने हल्का-हल्का गरम किया था, और ग्रिडल जो था वो मैंने दूसरे तवे पे पहले से ही गरम करके रखा था, ताकि जब मैं एज़ अ ढक्कन उसको रखूँगी ना, कवर करूँगी, तो वो गरम हो और भाप उसमें जमा हो। तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ये, अच्छा इसमें ये भी होता है कि आराम से वो बड़ा सॉफ्ट-सॉफ्ट सारा बन जाता है। तो ये मेरी अपनी की जो है वो डिस्कवरी है, जो कि मुझे बड़ी ही पसंद है, और उससे मेरा पिज़्ज़ा जो है वो बग़ैर ओवन के जो है वो बड़े मज़े का रेडी हो जाता है। और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे, और हुज़ैफ़ा के कहने पे जब मैंने चीज़ इसमें ज़्यादा सारा डाला ना, तो वाक़ई में पिज़्ज़ा का टेस्ट ही और था। वो है ना कि मैंने आपसे कहा कि डोमिनोज़ स्टाइल, वो वैसे ही टेस्ट आ रहा था उसका। और बग़ैर ओवन के जो है, एक तो ये था कि पहले से ही जब आप पैन गरम कर लेते हो ना, तो आपकी पिज़्ज़ा बेस जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती, ठीक है? तो आसानी से ईज़िली आप उसको खा सकते। अच्छा, चीज़ें हमारी सारी रेडी हो गई। इधर हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई, मज़े की बात बताती हूँ मैं आपको। हमने सारी चीज़ रेडी की, और हमने कहा कि चलें आप जो है ड्रिंक लें। खान जी से हमने कहा, वो स्पेशली गए ड्रिंक लेने के लिए, ठीक है? ड्रिंक लेने गए, और साथ में उन्होंने दूध लाना था। तो दूध ले आए, और बारिश बहुत जो है वो बरस रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। तो उन्होंने कहा चलो वॉक भी हो जाएगी, पैदल चलते हैं। वो दूध ले आए, वो वॉक कर आए, और ड्रिंक जो उन्होंने ली थी दुकान पे, साथ में उन्हें पीनट नज़र आई कि इतनी ठंड है तो साथ में पीनट भी ले लेते हैं। पीनट भी ले आए, लेकिन मज़े की बात कि वो ड्रिंक वहीं उनसे रह गई, और बच्चों ने इतना उसको मिस किया। लेकिन शुक्र है कि मौसम ठंडा था, तो रात का टाइम था। मैंने कहा चलें, अच्छा है, इसी में ही अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होगी। और वाक़ई में अच्छा है, भूल गए। देखें कितने मज़े के ये जो है चीज़ के फ्रेश चीज़ जो है वो लच्छे बन रहे हैं। तो बस फिर इस तरह हमारी ड्रिंक जो है वो रह गई, और हमने बग़ैर ड्रिंक के एंजॉय किया। लेकिन ठंड थी तो इसलिए हमें ड्रिंक को ज़्यादा हमने मिस नहीं किया, उसकी हमें कमी नहीं महसूस हुई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।